हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 80। नर्स की बात सुनकर रंजीत और बाकी लोग खड़े हो जाते हैं और उसके नज़दीक आ जाते हैं। रंजीत कहता है, हम लोग हैं, बोलिए। नर्स पूछती है, आप चित्रा राजपूत के हस्बैंड है या भाई? रंजीत कह रहा है, अरे सिस्टर जल्दी बताइए, मैं उनका हस्बैंड हूँ। नर्स कहती है, ओके चलिए, बड़ी मैडम ने आपको बुलाया है। रंजीत चलिए कहते हुए नर्स के पीछे पीछे जाने लगता है। यामिनी, संध्या, सभी का चेहरा उतर जाता है। सभी के सामने एक सस्पेंस छाया रहता है कि चित्रा को क्या हुआ हो सकता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। संध्या बोलते, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही होगी। जमुना बहन डर कर कहती है, नॉर्मल नहीं हो पाएगी तो डॉक्टर पेट काट के बच्चा निकाल लेंगे। हे कृष्णा, चित्रा को इस बात का डर रहता था। हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए कहती है, जय श्री कृष्ण, दया कर मेरी बहन पर। संध्या हिम्मत देने के लिए कहती है, सिजेरियन करने से कोई खतरा नहीं है, आजकल आम बात है, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। वनिता यह सब सुनकर उसका दिल बैठता जा रहा था, चेहरा उतर चुका था। अब वह उसके हाथ को पकड़कर दबा रहा था। शायद वह यह कहने की कोशिश कर रहा था कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। आधे घंटे बाद रंजीत बाहर आकर संध्या और बाकी लोगों को बताता है, चित्रा का लेबर पेन अचानक बंद हो गया है। अभी मैडम ने इंजेक्शन दिया है, 15 से 20 मिनट में दर्द आ जाएंगे, तो नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, वरना सिजेरियन करेंगे। मुझे हॉस्पिटल के ऑपरेशन प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स में साइन ले लिए हैं। यामिनी पूछते, सर दीदी को कोई खतरा तो नहीं है ना? रंजीत कहता है, मैडम ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं। चित्रा का बीपी भी नॉर्मल है और कंट्रोल में है। मैडम ने कहा कि चाहे नॉर्मल हो सिजेरियन, सब ठीक से हो जाएगा। अब सबके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सब एक दूसरे से चित्रा उसके होने वाले बच्चे के बारे में बात करते रहते हैं। वनिता अभय से कहती है, अबे देखना, भाभी को लड़का ही होगा, वो बच्चा मेरा पिता जैसा होगा, वो आने वाले समय में लोखंडे एंटरप्राइजेस का मालिक बनेगा। अबे कहते हैं, वनिता लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दीदी स्वस्थ होनी चाहिए। इधर रंजीत यामिनी से कहता है, उस वक्त मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा था कि मैं संध्या के साथ सब प्लान करके इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद से देहरादून जाने का प्रोग्राम बना लिया था। यामिनी, मैंने तुमसे शादी करने का जो प्रस्ताव रखा था वह मेरे बेवकूफ़ी थी। तुम और चित्रा ने जो खेल किया उस बात पर अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। यामिनी, तुम स्वतंत्र हो, किसी अच्छे और संपन्न परिवार के लड़के शादी कर लेना। अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना, पर मेरी कंपनी को छोड़ना मत। पिता के नहीं रहने से मुझे कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए आलोक और अतुल के साथ तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी। यामिनी, आज से तुम मुझे जी बोल सकते हो। यामिनी रंजीत की बातों से संतुष्ट हो जाती है और खुश होकर कहती है, थैंक यू जीजा जी। अब तो आपके पार्टनर चित्रा लोखंडे भी आ गई है, भूतपूर्व सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। रंजीत, हाँ, अब हमारी टीम और मजबूत हो जाएगी। तभी रंजीत के मोबाइल में रंजीत के ऑफिस से आलोक का फ़ोन आता है। संध्या के अनुपस्थिति में अब ऑफिस को आलोक संभाल रहा था। रंजीत कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आलोक कहता है, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। रंजीत कहता है, कोई बात नहीं आलोक, अभी मैं फ्री हूँ, बात कर सकते हो। आलोक बोलता है, सर दिल्ली से मालती जायसवाल और उसके पति राजेंद्र जायसवाल आपसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें बताया था कि वो इलाहाबाद अपने पिता के अस्थि विसर्जन करने गए हुए हैं, पर मालती मैडम कह रहे हैं कि वह आपसे बात करना चाहती हैं, बहुत अर्जेंट है। मालती का नाम सुनते ही रंजीत समझ जाते कि वह किस संबंध में मिलने आई होगी। वैसे उसे नहीं आना था, क्योंकि अब जो भी कार्रवाई होगी वह पुलिस करेगी। खैर, रंजीत कहता है, ठीक है आलोक, उसे बात करने दो, फ़ोन उसे दे दो। आलोक कहता है, ठीक है सर, कहते हुए अपना मोबाइल मालती को दे देता है। मालती मोबाइल का माइक ऑन कर देती है ताकि उसका पति भी रंजीत के साथ हुई बातचीत को सुने। मालती कहती है, कैसे हैं रंजीत लोखंडे साहब? रंजीत कहते हैं, मालती, तुमने मेरे ऊपर IPS की धारा 493 और 313 के अंतर्गत FIR दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी। उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से 2 महीने का समय मांगा था। 2 महीने पूरे होने से पहले मैं स्वयं दिल्ली लाजपत नगर थाने जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। मालती, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। ईश्वर ने इसलिए भी शायद मुझे जिंदा बचाया है। अपने किए हुए कर्मों का फल अभी मुझे भुगतना बाकी है। मालती कहती है, रंजीत साहब, तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। उस घटना से मेरी आत्मा की हत्या हुई है। अच्छा, मेरे पति ने शादी के बाद मुझे मोरल सपोर्ट दिया। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया था। वो सुनकर सिर्फ इतना बोले कि वह तुम्हारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यह सरासर गलती है उसकी। मेरे पति ने कहा कि जवानों में गलतियाँ हो जाती हैं, पर रंजीत ने तुम्हारे साथ जबरन अबॉर्शन का जो गंदा खेल खेला वह गलत है। इसलिए मेरे पति ने तुम्हारे विरुद्ध FIR करवाने में मेरी मदद की।
रंजीत कहते हैं, मालती तुम्हारा पति महान है, इतना सब जानते हुए तुम्हारा साथ दे रहा है तो वह बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुमसे जो किया उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसके लिए जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हारे केस के लिए अपनी तरफ से कोई वकील नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हारे केस को हारना चाहता हूँ और उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, चाहे जितना भी साल की मुझे सज़ा हो जाए। मालती कहती, जानते हो मिस्टर रंजीत, इस अबॉर्शन में मैंने क्या खोया? रंजीत सुनकर थोड़ा खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। मालती बताती है, रंजीत अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 80। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।